हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामपुर में एक बार फिर से। गुड आफ्टरनून आप सभी को। आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए तो फिर स्टार्ट करो। गुड आफ्टरनून। कल क्लास नहीं हुई थी गाइस, आज हुई है। कल थोड़ी सी दिक्कत थी। चलो तो आप एक बात और इम्पोर्टेंट, ठीक है, अगर ऑफलाइन आपको पता ही है खुल चुका है मुखर्जी नगर में, और ऑफलाइन में सारे बढ़िया बढ़िया टीचर उधर पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर उधर ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ है? बी आर अंबेडकर, इरविन, जवाहरलाल नेहरू या तेज बहादुर सप्रू? इन सितंबर 1932 पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड हुम? किस किस के बीच में हो रहा है? ठीक है, अरे डर जाओ, पंकज आंसर दो। ठीक है, ओके जी। डॉली ठीक है, मनीषा ठीक है, रीत ठीक है, विकास बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। मतलब मोस्ट ऑफ बच्चों को शाबाश। ए इज द राइट आंसर। देखो यहां से आपसे क्या पूछ सकता है, ये तो आपको पता है कि बी आर अम्बेडकर। ये देखो माइक को जो है बीमारी हुई है पतला होने की, थोड़ा सा मोटा हो रहा भाई। ठीक है, ये है बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, ये आपको पता है। क्यों? कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी थी जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, उन्होंने। तो एक हिंदुओं से बड़ा तबका एक दलित वर्ग के रूप में अलग हो गया था। ठीक है, हिंदुओं का एक बहुत सारा हिस्सा हट गया था, वो एक अल्पसंख्यक बन गया था। जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई ये लोग हैं, ऐसे ही दलित भी बन गया था। तो गांधी जी को यहाँ बहुत बुरा लगा था और गांधी जी अनशन में बैठ जाते हैं यरवदा जेल पुणे के अंदर। कहां पर बैठ जाते हैं वो? यरवदा जेल का नाम है, याद रखना। कहां है यरवदा जेल? पुणे के अंदर है। तभी ये पैक्ट होता है, ये समझौता होता है। ठीक है, तब दोनों के बीच में बातचीत होती है। कुछ सीटें एक्स्ट्रा भी मिलती हैं दलित वर्गों को, यानी कि बी आर अम्बेडकर समुदाय को। ओके, ये बात आप याद रखना। तब जाके ये बातचीत सुलझती है और तब हिंदुओं के साथ सारे के सारा दलित वर्ग शामिल फिर वापस से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात, निसर्ग तूफान की एग्जैक्टली डेट बताओ। व्हेन डिड निसर्ग स्टॉर्म? नेचर नहीं है वो, ओके, निसर्ग है। जरा बताओ कि निसर्ग तूफान कब आया है हमारे देश के अंदर? ठीक है, गलत नहीं करना, इनमें से सही दे सकते हो आप दो। फिर इसमें से निसर्ग तूफान के बारे में कुछ बढ़िया बढ़िया ऐसी चीजें बताओ। कहां आया, कैसे आया, कब आया? हाँ जी, सबके मैसेज दिख रहे हैं। सत्येंद्रा गलत है, विकास ठीक है, और सुदामा जी गलत हो गया जी। निशु चक्रवाल बहुत अच्छा, सूरज शाबाश, रीत ठीक है, मनीषा ठीक है, मोहम्मद अफजान गलत हो गया सर जी, अज्जू ठीक है, बहुत अच्छा। मतलब एग्जैक्टली डेट आपसे पूछी गई है। देखो ये आया था 3 जून 2020 को निसर्ग। ओके, ये बात याद रखना। ठीक है, और एक और बात बताऊं, ये हमारे किस कोस्ट की तरफ आया था? इधर की तरफ, है ना, ये गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ। ठीक है, कब आया था? 3 जून 2020 को। किधर? 3 जून 2020 को आया, महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ। ये बात आप याद रखोगे, पेपर में कई बार आता है। इनका नाम कौन कौन से देश रखते हैं? यही, ठीक है, जैसे कि म्यांमार, बांग्लादेश, है ना, यूएई और श्रीलंका, थाईलैंड, ये देश मिलकर इन तूफानों का नाम रखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसी क्रम में अगर मैं देखूं तो लास्ट जो था अम्फन आया था, जिसका नाम थाईलैंड ने दिया था। याद है ना, अम्फन आया था, उसका नाम किसने दिया था? थाईलैंड ने दिया था। ये बात ध्यान रखना, कई बार पेपर में आता है, भूलना नहीं। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके अदर नाम बताऊं? तेज, गति, पिकू, लूलू, ऐसे नाम है। अर्णव, ये नाम है यहां पर आने वाले तूफानों के। क्या क्या नाम है? अर्णव है, तेज है, गति है, लूलू है ना, ऐसे ऐसे ये तूफानों के नाम है। ओके, जो इधर आते रहते हैं, अर्णव, तेज, गति, लूलू, है ना, ये नाम है। ओके ऐसे ही नाम है, चलेगा। चलिए शाबाश। नेक्स्ट, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, रिलेशन ऑफ द लाइफ पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? इसके ऑथर कौन है? द ऑथर ऑफ द बुक बाय मैनी ए हैप्पी इंसिडेंट। तो बताओ, के वेणुगोपाल है, मुकुल रोहतगी है, मुकुल रोहतगी है, या मिलन के बनर्जी है, या फिर मोहम्मद हामिद अंसारी जो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, या गुलाम एसाजी वाहनवती है? अब देख लो भैया, बड़ी मुश्किल से नाम लिए गए हैं ये तो। ठीक है, बताओ इनमें से कौन सा लगता है? शाबाश, गलती ना करना, बहुत बढ़िया, शाबाश अंसारी,
कुछ लोग सही बोल रहे हैं अंसारी। एक बी राकेश गलत हो जाएगा सर आपका। ठीक है, वीरेंद्र पंकज, वीरेंद्र का गलत। इसमें से अंसारी आपका आंसर बहुत बढ़िया। देखो ये एक बढ़िया बुक है जो आपके पूरे ही साल देखने को मिल सकती है। मतलब अगर नरेंद्र मोदी जी इस बुक को पढ़ेंगे ना तो चिढ़ जाएंगे। उसमें डायरेक्टली टोक के बात ये बोली गई है, हालांकि नहीं पढ़ी होगी नरेंद्र मोदी जी ने ये बात, है ना। याद रखोगे, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, ये बुक थोड़ा सा बीजेपी के ऊपर कटाक्ष सी है, ये बात याद रखना। अब हामिद अंसारी कौन? हमारे 2007 से लेकर 17 तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे। अच्छा, इनसे पहले कौन रहा था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखोगे, वो रह चुके हैं। इनसे पहले 2 बार कौन रह चुके हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये बात आप याद रखोगे, कृष्णन, ठीक है, वो रह चुके हैं जो इनसे पहले रह चुके हैं। याद रखोगे, क्लियर है? लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट। डन, क्लियर है? चलो देखो इधर मोदी जी का चालान ना काटो, इधर देखो। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी लगती है? पिछोला, या फिर फाई सागर, या फिर जैसमंद, या फिर पुष्कर, कौन सी लगती है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ राजस्थान? राजस्थान की सबसे बड़ी ये वाली लेक बताओ जो मीठे पानी की लगती है। आपने गलत ना करेंगे, बिल्कुल सही सही करेंगे, भरोसा है मुझे। तो फिर 2 इनमें से आंसर क्या ही लगता है आपने? ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। गलत तो तुम करोगे ही ना, खैर, है ना, अच्छे बालक हो। जैसमंद, जैस्मिन, जैस्मिन, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत ही सही। इसमें से जैसमंद हो जाएगी, ओके, याद रखना, ठीक है। जैसमंद, राजसमंद, ये सब मीठे पानी की झील में से आती हैं राजस्थान के अंदर, और सबसे बड़ी यही है। इसको ना ढेबर लेक के नाम से भी जानते हैं हम। किस लेक से? ढेबर लेक के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपके पेपर में आ सकता है। अगर मैं पूछूं राजस्थान की वैसे सबसे बड़ी लेक कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी सांभर लेक हो जाएगी, लेकिन वो खारे पानी की है। सांभर कैसी है? सैलाइन वाटर की, याद रखोगे, सैलाइन वाटर की है, ये बात आप याद रखना, यानी कि खारा पानी, लवण युक्त उसमें पानी मिलता है। डन हो गया भैया? कोई दिक्कत हो गया? समझ बताना मेरे को, कोई दिक्कत हो तो। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति, ठीक है, नहीं पाई जाती? केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गोवा, बताओगे जरा। अनुसूची है वो, ओके। अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, कहां पर नहीं पाई जाती है? हमारे राज्यों में से कौन सा एक ऐसा, मतलब इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर नहीं मिलती है, जरा बताओगे, ठीक है। ओ भाई, तू पागल मैं पागल, ए ले एक और आया, बहुत बढ़िया, जैसा भी है, ठीक है। सत्येंद्र बी, ठीक है, आपका डी जो दे केरल, भारतीय गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ओनली हरियाणा, बहुत बढ़िया। कोच लड़का कोचिंग छोड़कर हमारे एग्जाम पर देखने पड़ लगे हैं, थैंक यू, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो याद रखोगे, इसमें से कौन सा है? हरियाणा आएगा। अच्छा, हरियाणा के साथ साथ और भी है क्या? अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है, ये एसटी की बात कर रहा है। एसटी आपके हरियाणा में नहीं है, एसटी आपके पंजाब के अंदर नहीं है, एससी आपसे चंडीगढ़ में नहीं है, ओके, चंडीगढ़ में नहीं है, और आपके पुदुचेरी में भी नहीं है, ओके, पुदुचेरी में भी नहीं है। यहां आपको एसटी नहीं मिलेगी, ओके, याद रखोगे। ये वो इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ऑल्दो दिल्ली में भी नहीं है, ऑल्दो दिल्ली में भी नहीं है, ओके, ये बात याद रखोगे। हाँ जी, बहुत अच्छा, शाबाश, डन। चले हम नेक्स्ट बात के ऊपर। चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं, अराकू घाटी के पर्यटन स्थल कहां पर मिलते हैं? वेयर आर द टूरिस्ट प्लेस ऑफ अराकू वैली लोकेटेड? कहां पर है ये? मदुरई, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, या फिर कोच्चि? अराकू वैली, जरा बताओगे, गलत नहीं कर देना। अराकू वैली से रिलेटेड है क्वेश्चन, दे सकते हो, मुझे भरोसा है पूरा। तो फिर 2 इनमें से अराकू वैली कहां पर पड़ती है? घाटियों की बात हो रही है। मैसूर, अब एक गलत कर दिया। उसके बाद टॉम एंड जेरी ठीक है, और स्लिपर ठीक है, और मैसूर वाले गलत हैं, ये तो कतई नहीं, घट्ट गलत ही दे रहे हैं। मंगलौर में भी नहीं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप दे सकते हो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के पास में पड़ती है ये, ठीक है, यहीं तो पड़ती है अराकू वैली, ठीक है, बहुत अच्छा। इसके ऐसा है, ये ऐसे जब आप मैप पे देखते हो, विशाखापट्टनम यहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर, ऐसे आंध्र प्रदेश का मैप यहाँ पड़ता है विशाखापट्टनम, तो यहीं पर गलीकोंडा, रक्तकोंडा, सुमराकेट्टी, ये पहाड़ियां पड़ती हैं,
ओके, याद रखोगे। गलीकोंडा, रक्तकोंडा, ओके। सुमराकट्टी, यहां पर पहाड़ियां पड़ती हैं, ये बात याद रखोगे। और चितामोगड़ी भी पहाड़ी का नाम है। 4 पहाड़ियां, ओके। गलीकोंडा, रक्तकोंडा, सुमराकेट्टी और चितागोमड़ी, यहां पर पहाड़ियां पड़ती हैं, उनके बीच में वैली है, ओके। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तुम भी भूल जाते हो, अब की बार नहीं भूलने का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पेसर टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला तीसरा पेसर बना है? तो भाई पहले 2 तो आपको पता होंगे, अब ये वाला बताओ, ठीक है। बताओ। उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार। बताओ जरा इनमें से। कोडा, कोडा ऐसा ही है। चलो ये वाला 2 आंसर कौन सा लगता है? रोहित गुर्जर, बहुत अच्छा आंसर है, शाबाश। उसके बाद शिव तोमर, बहुत अच्छा आंसर है। आए, बात पकड़ गए तुम तो। एक सुशील गलत बोल गए। सुशील कहते हैं जब जसप्रीत बुमराह। अच्छा, इतनी जल्दी तुम पूरा करवाओगे जसप्रीत बुमराह पे? अभी तो काफी पीछे है जसप्रीत बुमराह, ठीक है। चलो, इसमें से ईशांत शर्मा आपका आता है, ओके। इन्होंने ही 98 टेस्ट मैच में 98 टेस्ट मैच में इन्होंने कितने कंप्लीट कर लिए? 300 विकेट। इनसे पहले किन 2 पेसरों ने पूरे कंप्लीट कर लिए थे? कपिल देव ने पूरे करे हैं और जहीर खान ने। फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूं मैं ओनली, ठीक है। फास्ट बॉलिंग में कपिल देव ने इनसे पहले पूरे कर लिए थे, ठीक है, और जहीर खान ने, ओके, ठीक है, याद रखोगे। अगर स्पिन में देखूं तो कुंबले ने पहले पूरे कर लिए थे सबसे, याद रखोगे। हरभजन है, फिर हरभजन सिंह है ना, और अश्विन भी है, ओके, याद रखोगे। ये है स्पिन के, ओके, याद रखोगे। डन, क्लियर है? और बताओ। चलो भैया, क्लियर। एक एवरेस्ट की हाइट कितना है? एवरेस्ट की हाइट है, अभी तो इतनी हो गई है, पहले तो 8,848 थी, ओके, 0.86 और बढ़ गई है, तो अब तो एग्जैक्टली जरूर देगा क्योंकि ये चर्चा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है? ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? वेयर इज द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? उडुपी, मडिया, कोडागू, हसन। ये बंगलौर के जिले हैं। जरा बताओ इनमें से कौन सा है? अगर तुमने गलत दिया तुम्हारे लिए नया कानून बनाना चाहिए। जो गलत देना उसको कुछ सजा मिलनी चाहिए, छोटी सी। तुम्हारे लिए कानून बनेगा, तुम जब ही एकदम ठीक दोगे। बताओ जरा, इसको संसद में रखना चाहिए, ठीक है। बताओ जरा, ब्रह्मगिरी के हिसाब से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो इसमें से आंसर, शाबाश, गलत नहीं करना, सही जा रहे हो। उडुपी वाले के तो सारों को ठोके पकड़ के, एक दोनों से खड़ा कर ले और फिर ठोकता चला जा, ठीक है। सारे उडुपी। अरे एक बात बताओ, कावेरी नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी, बाबा बुदान, कुद्रेमुख से। वो कहां है? कोडागू। कोडागू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है ना, है वो। तो बस काम ही खत्म हमारा यहाँ पे, ठीक है। इतना ही तो था। देखो वेस्टर्न घाट पड़ते हैं आपके, यहाँ पे भी वेस्टर्न घाट है, तो यहीं पे कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक का ये बॉर्डर है, तो यहीं पे कर्नाटक के अंदर आपको ब्रह्मगिरी मिलेगा। वहीं ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। अब यहीं से ही वो कावेरी नदी भी निकल जाती है, यही तो वो इलाका है कोडागू वाला, ठीक है। उडुपी तो कोस्टल एरिया की तरफ पड़ेगा, आपका तटीय इलाके की तरफ पड़ेगा उडुपी, ओके। अब आ गया समझ? नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे गलत, शाबाश, वाओ। नेक्स्ट बताओ, थारू जनजाति कहां पाई जाती है? जरा बताओगे। थारू जनजाति तराई में, अरावली की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर या वेस्टर्न घाट में? बताओगे। थारू ट्राइब आर फाउंड। फिर मैं इसका बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बताऊंगा। चलो बताओ इसका क्या है, एक बार तुम बताओ। इसमें से थारू जो आपकी ट्राइब है, वो जो आपकी ट्राइब है, भैया ये तो चलो, अब तो जैसा भी है ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। चलो बताओ। स्वाहा हो गया। तराई, तराई, बच्चे कह रहे हैं तराई, तराई के इलाके। छोटा नागपुर पकड़ो पहले तो, ये छोटा नागपुर वाले जो है। अरावली की पहाड़ी, अन्नू गलत है। तराई, मान सिंह, शाबाश, बहुत अच्छा। तराई इलाके में पड़ती है, ठीक है। देखो तराई इलाका कौन सा है आपका? जो नेपाल वाला इलाका है ना, नेपाल से सटा हुआ ये जो यूपी का इलाका पड़ता है ऊपर का, ठीक है। ये तो नेपाल है और ये यूपी का इलाका, मान लो ये जो सटा हुआ इलाका है ना नेपाल से, बिल्कुल हिमालय से जैसे ही आप चले, पहले तो भाबर इलाका पड़ेगा जिसमें पत्थर मिलते हैं, उसमें आप खेती नहीं कर सकते, नदियां वहां छोटी छोटी गायब हो जाती हैं। उसके आगे तुरंत भाबर के आगे तराई मिलेगा। तराई में आप
कि जो वो नदियां पत्थरों में डूब गई थी पीछे भाबर के एरिया में, उस एरिया में वो बाहर आ जाती हैं और तराई में आप खेती भी कर सकते हो। मतलब दलदली भूमि मिलती है बढ़िया। जैसे कि यूपी का सहारनपुर इलाका ले लो, या फिर इधर पीलीभीत वाला इलाका ले लो, या पूरा मतलब जो इलाके बॉर्डर वाले लगे हुए हैं ना नेपाल से, उन इलाकों में ज्यादातर आपको ऊपर के इलाकों में तराई प्रदेश में आपको थारू ट्राई मिल जाती है। ये पहले दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते थे बट अब करते हैं। वजह क्या थी? इनकी कोई दिवाली से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसा था, इनमें जब कोई डेथ हो जाती थी, ठीक है, जब कोई डेथ हो जाती थी आदमी की, तो जब ये नंगे पैर शमशान लेकर जाते थे और जो उसमें दाग लगाता था वो सिर मुंडवा कर रखता था काफी टाइम तक, तो जब दिवाली आती थी उस टाइम पे उसको शौक के रूप में मनाते थे। ऐसा इनका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं था कि दिवाली के दिन ही मनाते थे, ठीक है, लेकिन एक इनका डे होता जो हर बार दिवाली के ही टाइम पे पड़ता था, वो भी डे। ये बात आप याद रखना। इस वजह से हम इनको कहने लगे कि दिवाली को ये शौक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। सबके सब उस आदमी की पूजा करते थे जो दाग लगा के आया है अपने घर वाले या किसी भी पड़ोस वाले की बॉडी में, उसकी पूजा करते थे ये लोग उस दिन। चलिए नेक्स्ट, कहते हैं तमिलनाडु सरकार ने श्री विल्लुपुथुर मेगा मलाई बाघ अभ्यारण्य बनाने के लिए आदेश पारित किया है, जो राज्य का कितने बाघ अभ्यारण्य है? मैं कह रहा हूं टाइगर रिजर्व कितनेवें नंबर का है तमिलनाडु के अंदर? इससे पहले यानी कि और भी है टाइगर रिजर्व, जरा बताओगे इनमें से? जी सर बताइए इनमें से, ठीक है, गलत ना कर देना। बाघ अभ्यारण्य के बारे में पूछा है, शाबाश, दो फिर इसका आंसर। बहुत बढ़िया, पांचवा, बहुत अच्छा, ये बच्चे बहुत बढ़िया पकड़ गए आप। फिफ्थ है, ठीक है, सही पकड़ गए। ये पांचवा बनने जा रहा है और देश का 51वां बनने जा रहा है। ओके, अभी 50 है टाइगर रिजर्व हमारे पास, देश का 51वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, 51 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे हमारे पास, और ये तमिलनाडु का 5वां बनने जा रहा है, ठीक है। नाम रखोगे ये, ठीक है, श्री विल्लुपुथुर मेगा मलाई। अच्छा, इससे पहले जो हैं उनके नाम क्या क्या हैं, ये भी तो आपसे पूछ सकता है। सत्यमंगलम और कलक्कड़, पहले तो याद रखना क्या क्या है। सत्यमंगलम, ठीक है, सत्यमंगलम और कलक्कड़, याद है ये? कलक्कड़, कलक्कड़ तो दो ले लेना, कलक्कड़, ओके, याद रखोगे। कलक्कड़ हो गया, इतनी बात, ये पेपर में पूछ लेता है कभी, चले जाओ, ठीक है। मुदुमलाई और अन्ना मलाई, मुदुमलाई, मुदुमलाई भी लो साथ में और अन्ना मलाई भी लो। ये क्या है? अन्ना मलाई। ये आपके 4 तो ये है और 5वां ये बनने जा रहा है मेगा मलाई। तो ऐसे याद रख सकते हो, मेगा मलाई, सत्यमंगलम, कलक्कड़, मुदुमलाई, अन्ना मलाई, ये 5 हो गए। ओके, याद रखोगे? हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। और बाघों की संख्या अगर मैं तुम्हें बताऊं, अभी जो नई रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार 526 बाघ तो आपको मिलते हैं एमपी के अंदर। ओके, एमपी के अंदर 524 बाघ आपके मिलते हैं कर्नाटक के अंदर, ठीक है। और सबसे कम आपके जो मिलते हैं वो गोवा में मिलते हैं। सबसे कम बाघ आपके गोवा के अंदर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? व्हेन डिड दूरदर्शन ओरिजिनेट इन इंडिया? कब हुई थी, या इसका नाम कुछ और था? जरा बताओगे उस टाइम पे भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब होती है? जरा बताओ इसका आंसर कि क्या लगता है आपने, गलत नहीं करना, शाबाश। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, शाबाश। देखो 15 दिसंबर 1959 गलत है सोनू। 1959 तो तुम्हारा ठीक है, मगर तुम गलत क्यों ही कर रहे हो, ठीक है, गलत नहीं करना। इसमें से कौन सा आएगा? 15 सितंबर 1959 तो ठीक है, 15 दिसंबर नहीं है, 15 दिसंबर हाई कहां इसमें ठीक है, ये है 15 सितंबर 1959 को। उसका नाम, उस टाइम पे इसका नाम टेलीविजन इंडिया रखा गया था। क्या था? टेलीविजन इंडिया। ओके, टेलीविजन इंडिया रखा गया था, ये बात आप याद रखोगे। ओके, टेलीविजन इंडिया रखा गया और फिर इसका नाम चेंज करके दूरदर्शन 1975 में रखा गया था। ओके, इतनी बात आप याद रखेंगा, गलत नहीं करेगा। ओके, समझ गए? ये हमारा फाइनल यहां पर डाटा निकल कर आता है। चलिए, शाबाश। नेक्स्ट बात कौन सी आती है भाई? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जरा बताओगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या BR अम्बेडकर, या पुरुषोत्तम दास टंडन? सिंपल सा है, गलत ना कर देना। इनमें से दो जरा कौन सा लगता है। और इसके बाद मैं IB में लेने जाऊंगा, उधर मैराथन चल रही है तो उधर भी आप आ सकते हो, ठीक है।
तो जरा बताओ इसका आंसर क्या ही लगेगा, गलत नहीं कर देना, फिर सिंपल सिंपल दो, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रारूप समिति का गठन सिंपल है, दे सकते हो बी आर अम्बेडकर, शाबाश। अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रारूप समिति थी है ना, इसकी डेट क्या है गठन की, ये भी तो पूछ सकता है। 29 जुलाई को इसका गठन किया था, याद रखोगे, 29 जुलाई 1947। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ओके, इतनी बात ध्यान रखोगे, कई बार पेपर में आता है, हमने भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। डन। चलो नेक्स्ट बात, राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग कौन सा माना जाता है, अरावली पर्वत, दक्षिणी पूर्व पठारी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग, या ये सभी हैं। अरावली बताओगे जरा इनमें से, सिंपल सा है, दे सकते हो। राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग यानी कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है वो एरिया, वो कौन सा है, जरा बताओ इनमें से। राजस्थान का, गलत नहीं करोगे, सबसे उपजाऊ भाग कौन सा है, ठीक है। हाँ जी, और हाँ मैंने अभी 29 जुलाई बोल दिया ना, वो 29 अगस्त है। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, यहां पे जो मैंने बोला 19 जुलाई मेरे मुंह से निकल गया है, 29 अगस्त है। ओके, 29 अगस्त 1947 में। ओके, ये बात आप याद रखना। चलो नेक्स्ट बात क्या है, राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग कौन सा है, वो ये है। देखो मान के चलो, ये राजस्थान में अरावली है, राजस्थान में अरावली, इस साइड में है इसके रेत यानी कि डेजर्ट, और इस साइड में है इसके मैदान, ठीक है, याद रखना। अब ये मैदान अच्छा है, इफेक्टिव है, कैसे, चंबल और बनास बनाती है इस मैदान को, चंबल और बनास, इस एरिया में खेती हो सकती है, तभी तो हम बोलते हैं अरावली को जलवायु विभाजक का काम करती है, राजस्थान के अंदर क्लाइमेट डिवाइडेशन का काम करती है, क्योंकि इस तरफ तो सूखा पड़ता है राजस्थान में, इस तरफ खेती हो जाती है, ठीक है। तो ये किस तरफ, पूर्वी मैदानी भाग इज द राइट आंसर, ठीक है। सब बच्चों का अच्छा है, रोहित ठीक है, शिखा मलिक ठीक है, आकाश गलत हो जाएगा सर जी, ठीक है। अरावली पर्वत भाग में तुम कैसे ही खेती कर लोगे, बताओ, पर्वतों पे तो ट्रैक्टर भी ना चढ़ पाएगा, सोचो। चलो इस बात देखो, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है, कौन सी डेट को, 9, 10, 11, 8 या 12 फरवरी, जरा बताओगे इसमें से, गलत नहीं करना, बताओ इनमें से एक मेरा गलत, कोई ना, गलत होने पे भी सेलिब्रेट करते हो तो सही है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 11 फरवरी, बहुत, ओए नहीं रे, 12 नहीं है सागर, उसके बाद 13 बोलता है, गलत है। ज्योति ठीक है, उसके बाद आशु ठीक है, प्रेम ठीक है, रीत ठीक है, टॉम ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें से कौन सा आता है, 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, यूएन के द्वारा, ये 2015, यूएन के द्वारा ये 2015 से ये सेलिब्रेट कराया जा रहा है। अच्छा, हम इसको क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपने एक बात सुनी है, STEM, ठीक है, स्टेम सुनिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, और E4 क्या था, E4 भी कुछ था, मेरे को याद दिलाओ, मैथमेटिक्स, ठीक है। इन सब में ना महिलाओं की थोड़ी सी भागीदारी जो है कम है, साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स, और E4 तुम याद दिला दो, दिलाओ, कोई सा याद दिला सको, बता दियो मैंने। E4 क्या था इसमें, इंजीनियरिंग, यस इंजीनियरिंग, ओके, हाँ इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इस सब में महिलाओं की भागीदारी कम है, इसलिए उस बराबर करने के लिए, उस भागीदारी को, ये हमने दिवस मनाना, सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, ताकि लोग बाग इसके प्रति जागरूक हो, आगे बढ़े, ठीक है। ये बात याद रखोगे, स्टेम, ओके, हो गया। चलो ध्यान रखना, नेक्स्ट क्या आता है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब पारित किया गया है, जरा बताओगे, जनवरी 22, 1946, या जनवरी 22, 1947, या जनवरी 20, 1947, या जुलाई 26, 1976। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, कब, हाँ जी, इंजीनियर था उसका। चलो दो इसका आंसर, सुजीत गलत हो जाएगा। अब तुम 1946 तो दे रहे हो, लेकिन वो तो बताओ डेट, संविधान प्रस्ताव, प्रस्ताव को कह रहा है। देखो तुम इसको, क्वेश्चन को जानते हो और गलत दे रहे हो, तू पागल मैं पागल का आंसर बढ़िया है, बताओ यार,
उसके बाद 26 जुलाई नो टॉम, गलत हो जाएगा। 22 जनवरी जो बोल रहे हैं, और 1946 नहीं। कितना कितना वो कर रहे हो तुम, या तो तुम जानते हो अपने आप से नहीं दे रहे इसका। ठीक है, ये है 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। देखो आप जानते हो 13 दिसंबर 1946 को ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश ना किया था। ये वाला प्रस्तावना जो था, याद था, प्रस्ताव पेश किया था ना, ये 13 दिसंबर 1946 को, है ना। तो जब ये पास कब हुआ था, ये 22 जनवरी 1947 को पास ने होता है। अब कहेंगे हाँ ये तो वही डेट थी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। संविधान सभा की पहली बैठक आप जानते हो 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर अगली बैठक 11 दिसंबर को होती है, सेम ही उसमें ईयर में। 2 दिन बाद उसमें स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। फिर 13 दिसंबर को प्रस्ताव पेश करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, पास हो गया था 22 जनवरी 1947। थोड़े दिन इस पर बहस चली, बहस चलने के बाद मान लिया गया। ओके, अब नहीं करना गलत। डन। नेक्स्ट कौन सा आता है रे बाबा, फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान बता दो। विच इज इंडियाज प्लेस्ड इन फीफा रैंकिंग, जरा बताओगे फीफा रैंकिंग में इंडिया का स्थान क्या ही है, जरा बताओ फीफा रैंकिंग में इंडिया का स्थान क्या है। और फिर पहले नंबर वाला भी बताना कि पहले में कौन है। राजेंद्र, ठीक है, ये तो तुम्हारी कथई बुद्धि लेकर आप बिना बहस के कुछ होता ही नहीं है। अरे कुछ नहीं होता इधर कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत 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 मेरे तो कमेंट आ गए। चलो देखो इसमें से कौन सा है। एक इसमें देखो, आपने पता ही है 104 है। ये कब की रैंकिंग मैं बता रहा हूं, ये 2020 की, अभी दिसंबर की बता रहा हूं। 2020 दिसंबर में आई थी। 2019 में क्या आई थी इंडिया की रैंक, 108। तो यानी कि थोड़ा सा बदलाव आया है ना। याद रखना कितना बदलाव आया, थोड़ा सा बदलाव यहां तक हमें दिखा है। कभी हम 90 से नीचे तो डाउन ही नहीं हुए, 90 से ऊपर ही पड़े रहे हम ऑलवेज। ठीक है, रैंकिंग में फुटबॉल की, ये हमारी फुटबॉल रैंकिंग है। ओके, याद रखोगे 2019 में हम 108 पर पड़े थे और अब कितने में पड़े हुए हैं, 104 पर पड़े हुए हैं। ठीक है चलो गलत। इसमें से कौन सा, उलुगलान, महाविद्रोह या महान हलचल किससे है, संथाल, कच्चा नागा, कोल या फिर बिरसा मुंडा। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है तुम्हारे लिए, जरा बताओगे। सर ग्रुप डी के लिए नहीं पढ़ाएंगे, हाँ ग्रुप डी के लिए अगर मेरी क्लास लगी तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ओके, जरा बताओ इसमें से, ये गलत नहीं करना, पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। छोटा नागपुर इलाके में था, महान हलचल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, क्लियर, डन, वेरी गुड। ये था, ओए कोल नहीं था, एक आ गया फिर कोल वाला गलत कर गया। बिरसा मुंडा से रिलेटेड ना था ये। ठीक है, ये वाला विद्रोह याद है, और ये डेट इसकी 1899 से लेकर 1900 के बीच। ठीक है, ये डेट 1899 से लेकर 1900 के बीच बिरसा मुंडा वाला था। ये छोटा नागपुर वाला इलाका था, उसमें विद्रोही का मेन नाम ये याद रखोगे, बिरसा मुंडा। ओके, मुंडा जनजाति से था। ठीक है, अब डेट आती है 25 दिसंबर 1899। ठीक है, याद रखोगे उस रात को इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। इसको उलुगलान बोलते हैं, महान हलचल उसका मतलब है। ये बात याद रखना। खूटकट्टी के लिए ये था, यानी कि सामूहिक खेती। ये बात याद रखना, खूटकट्टी का मतलब होता है सामूहिक खेती। ओके, तो बिरसा मुंडा को पकड़कर कुछ टाइम बाद जेल में डालते हैं। जून 1900 में जाकर इनकी फिर वहीं डेथ भी हो जाती है। ये बात आप याद रखना। इसको कभी मैं डीपली अगर तुमको बताऊंगा ना तो देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, अच्छी स्टोरी है। चलो, बहुत बहुत जुनून मिलेगा तुम्हें इस चीज से। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है, ओडीआई में कौन है, जरा बताओगे। ओडीआई में रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है, जरा बताना इनमें से भैया। तुम में से कौन सा ही सही बताएगा, इसको गलत मत कर दोगे। दो इनमें से। सर ग्रुप डी के लिए आप बिंदास पढ़िए। चलो, मैं शायद ग्रुप डी के लिए पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजिए, होप है मेरे को। चलो, इनमें से कौन सा आता है दीजिए। ठीक ठीक, गलत ना करिए।
विराट कोहली बाबर आजम। अरे तो मैं तो ठोक ना लूं, ओडीआई में पूछा है, इसमें गलती क्यों करते हो? ठीक है, वनडे में पूछा है, वनडे में विराट कोहली राइट नाउ भी बने हुए हैं अभी भी। ठीक है, जब से डिविलियर्स ने संन्यास लिया है ना, तब से विराट कोहली की चांदी कटी हुई है। ठीक है, हालांकि एबिलिटी है उनके पास, लेकिन डिविलियर्स स्टार्टिंग में 2010 से 9-10 से ही वो 14-15 तक रहा था। उसके बाद तो फिर उसने धीरे बहुत कम खेलना स्टार्ट कर दिया था, फिर विराट कोहली ऊपर आ गया था। ओके, ये बात ध्यान रखना। ओके, रैंकिंग में कौन है फर्स्ट पर? ये है। चलो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां पर है? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या फिर रायगढ़? वेयर इज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट लोकेटेड? कहां पर है जरा बताओ। ठीक है, इनमें से गलत ना कर देना। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कहां पर है बताओ जरा, गलत नहीं करोगे फिर से कटा। टॉम का तो आज गलत ही हो जा रहा है, बेचारा परेशान ही हो गया है कि गलत करते 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 करते। ठीक है, बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ बताओ, बहुत बढ़िया। किसी दिन छुट्टी दीजिए सर, सवाल काटना है क्या, ऐसा कुछ। बिलासपुर इज द राइट आंसर। ओके, याद रखोगे, बिलासपुर के अंदर है। छत्तीसगढ़ की ये राजधानी है रायपुर। ओके, राजधानी क्या है? रायपुर, लेकिन इसका हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर के अंदर। कब बना था? वही जब इसका फॉर्मेशन हुआ है 1 नवंबर 2000 कोई। ओके, याद रखोगे। और एमपी का हाई कोर्ट 1936 में बना था, जबलपुर के अंदर है वो भी, लेकिन एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल। ये बात आप याद रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाती है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत में सबसे कम उम्र की पायलट कौन बन गई हैं? भावना, शिवानी सिंह, आयशा अजीज या फिर स्वाति साहनी? सबसे कम उम्र की बन गई है ये, जरा बताओगे तो ये कौन है, इनका नाम क्या है? ठीक है, गलत ना करना। सबसे कम उम्र की कौन बनी है बताओ, कहां की रहने वाली हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। सी, पक्की बात है, सी आयशा जायज, पक्का? अजीज है, आयशा अजीज, तुम तो जायज लिख रहे हो। ठीक है, बताओ इनमें से। बहुत बढ़िया, जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये ना, ये जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हैं और ये 25 साल की उम्र में ही बन गई हैं। ये बात याद रखोगे, 25 साल की उम्र में बन गई हैं। क्या नाम है? आयशा अजीज। ओके, ये बात ध्यान। जब ये 15 साल की थी ना, तभी इन्होंने पायलट का लाइसेंस प्राप्त कर दिया था, जब इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया था। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ना? जब ये कब 15 साल की थी, तभी इनको एक पायलट का लाइसेंस मिल गया था। ये भी बात आप याद रखोगे कि पेपर में बहुत आती है। और इन्होंने रशिया में मिग 29 से इन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है। कहां पर? रशिया के अंदर। ओके, वैसे ये जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं हमारे भारत में। ओके, इतनी बात ध्यान रखोगे। अब ये 25 साल की कौन सी बन गई? पायलट बन गई है। ये बात आप याद रखोगे, इतनी बात क्लियर है। पापा की परी देख लो कितना बढ़िया उड़ गई। अब तुम भी ऐसी उड़ो, तुम भी कुछ रिकॉर्ड बनाओ नया नया। ठीक है, चलो। भारतीय सेना ने जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में कितने फुट का राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी? जरा बताओगे कितने फुट का? 100, 80, 50, 90, 75, 25, 125, 182, 187, 188, 184, जो भी है वो बता दो। द इंडियन आर्मी हैज लाइड द फाउंडेशन ऑफ द फुट हाई नेशनल फ्लैग इन जम्मू कश्मीर और गुलमर्ग। और एक और बात तुम्हारे लिए बता दूं कि अभी आईबी का टेस्ट चल रहा है। अभी मैं आईबी में जाऊंगा जस्ट अभी थोड़ी देर लुढ़कता पुढ़कता 2-4 मिनट के बाद, तो उधर आप दे सकते हो आईबी के लिए। जैसे ही 2 बजे इधर से टपकूंगा, उधर प्रकट हो जाऊंगा। ठीक है, चलो। 100 फीट का है भैया, 75 करना है। दिल लगा के देने से आंसर ठीक थोड़ी ना हो जाएगा इसमें कौन सा आएगा? 100 फीट का है, ये बात ध्यान रखना। देखो मतलब में ऐसे बंद भी होएगा। चलो, इसमें से कौन सा आता है? 100 फीट का है जम्मू एंड कश्मीर में। और इंडियन आर्मी ने लगाया है गुलमर्ग। याद रखोगे, गुलमर्ग और सोनमर्ग किस लिए फेमस है आप जानते हो यार, है ना? ये पीर पंजाल रेंज में ग्रास, जो घास के मैदान है, उनके लिए फेमस है। सोनमर्ग और गुलमर्ग। कौन सी रेंज पड़ती है यहाँ पर? सोनमर्ग और गुलमर्ग के लिए कौन सी रेंज पड़ेगी यहाँ पर? पीर पंजाल रेंज। और पीर पंजाल रेंज को जाना जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन ये है कौन सी? हिमालय के अंदर लघु श्रेणी। ओके, लघु श्रेणी लेसर हिमालय पड़ते हैं। यहां तक हमारी बात समझ में आ जाती है। तारारम पम। टीपू सुल्तान को किसने मारा? तुमने मारा, हमने मारा, किसने मारा? हु किल्ड टीपू सुल्तान? फ्रांसीसी, अंग्रेज, नेपोलियन या पुर्तगाली? जरा बताओगे टीपू सुल्तान को किसने मारा था भैया? जरा बताओ टीपू सुल्तान को किसने मारा है?
गुरुदेव प्रणाम स्वीकार कर लिया ਤੁਹਾਡਾ। अब दो जी इसका आंसर, आंसर तो देना पड़ेगा, फिर भी दो इसका आंसर, ठीक है, गलत नहीं करना। बहुत बढ़िया। अंग्रेजों ने मारा, अंग्रेजों ने, एक ने भी देख लिया ना, मैं अगर किसी ने फ्रांसीसी बोल दिया इधर तो मैं टोक लूंगा। एक बोल गया रोहित, गलत है यार, अंग्रेजों ने मारा था, ठीक है, अंग्रेजों ने मारा था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, याद रखोगे, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था ये, ओके। और चौथे आंग्ल मैसूर में जो इसकी डेट मानी जाती है कि भाई एग्जैक्टली ये कब खत्म हुआ था, तो 4 मई, याद रखना, इसकी एग्जैक्टली टाइमिंग मानी जाती है 4 मई 1799। 1799 को इसकी डेथ हो जाती है, याद रखोगे। ये बहादुरी से लड़ते हुए मारा गया। और अंग्रेजों का श्रीरंगपट्टनम, जो इनकी राजधानी थी ना, श्रीरंगपट्टनम, उस राजधानी में ना भैया अधिकार कर लिया था, ओके, अंग्रेजों ने, ओके, याद रखोगे इसकी बात, ठीक है। ये बेचारा दोनों ही युद्ध हार जाता है टीपू, फिर भी ये महान था, ठीक है, कई मामलों में, ओके। ये दोनों युद्ध हार जाता है अंग्रेजों से, क्लियर है। बड़े बड़े युद्ध थे भैया, अंग्रेज तो अंग्रेज ही थे, ठीक है। चलो इतनी बात। राष्ट्रीय बागवानी मेला NHF 2021 किस शहर में आयोजित किया गया, जरा बताओगे? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, कहां पर बताओगे जरा? NHF की बात कर रहे हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2020, ये कहां पे हुआ है जरा बताओ? इसमें से गलत नहीं करोगे, बढ़िया बढ़िया देना इसमें से, बहुत बढ़िया। बेंगलुरु में हुआ है बे, चेन्नई में ना हुआ, एक तो दिल्ली के है, हाँ, फिरोजाबाद में। चलो नेक्स्ट, बेंगलुरु में। अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, फर्रुखाबाद। विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ नवाब ऑफ अवध? अवध के नवाबों की पहली कैपिटल की बात बताओ, वो कौन सी थी अवध के नवाबों की? सिंपल है, दे सकते हो, मुझे भरोसा है तो दोगे ही, ना दोगे तो फिर देख लेना तुम, ठीक है। दो जरा इनमें से, बहुत बढ़िया, बहुत सही, ठीक है, क्लियर, गलत ना कर देना। बहुत सही, बहुत सही, सही जा रहे हो, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत सही, डन, सबका बढ़िया है। फैजाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद। देखो क्या था भाई, अवध को किसने बसाया? सऊदत खान ने, है ना, सऊदत खान ने बसाया था, तो फैजाबाद उसकी कैपिटल थी। क्या था, दिल्ली के आसपास और भरतपुर वाले इलाके में जाटों का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर दिल्ली के नवाब ने क्या काम किया कि तुझसे कंट्रोल ना होगा तो जा लखनऊ को बसा, ठीक है, मतलब तू लखनऊ पे जाके अभी राज कर। तो वो लखनऊ चला जाता है और नए उधर अवध इलाके को बसाता है। उस राज्य के संस्थापक के रूप में माना जाता है सऊदत खां को, और उसने फैजाबाद को राजधानी बनाया था। ये बात आप याद रखना, इतनी सी इसकी बात है, समझ गए भैया, ठीक है। फैजाबाद। नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मंगल ग्रह के आसपास कक्षा में होप नामक अंतरिक्ष यान रखा है? बताओ बताओ, भारत, चीन, यूएसए या फिर रूस या फिर यूएई। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज प्लेस्ड ए स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड होप इन ऑर्बिट अराउंड मार्स? जरा बताओगे सर जी, इसमें से गलत नहीं कर। ओए तुम्हारा बढ़िया दे गए सारे, ठीक है, सारे बढ़िया दे गए, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये यूएई का है होप, ये पूरे तुम्हारे साल भर आएगा, इंपॉर्टेंट लगाना। ये 9 फरवरी को उसकी कक्षा में पहुंचा, माना ये मंगल है, लाल ग्रह बोलते हैं हम इसको, है ना। इसकी ऑर्बिट, इसकी कक्षाओं में पहुंच गया, चक्कर लगा रहा है। पता है कितने स्पीड से लगा रहा है? अगर तुमसे घंटा या वैसे पूछे कि भाई कितने से लगा रहा होगा, तुम्हारा अंदाजा 1,20,000 किलोमीटर, ओके, याद रखोगे कितना? 1,20,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड से चल रहा है। सोचो तुम्हें अगर कहीं जाना हो तो अमेरिका तो 10-15 मिनट में ऐसे ऑर्बिट में बैठ के जाया करो। आने वाले टाइम में ऐसी चीजें बन जाएंगी जिसमें बैठे शू निकलते जाओगे तेज। तो ऐसी कुछ चीजें आएंगी आने वाले टाइम में, ठीक है। हालांकि अमेरिका क्या 1,00,000 किलोमीटर दूर थोड़ी ना है, ठीक है। चलो
वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ वांडीवाश? लाली, गोडेहो, आयरकूट या चंदा साहब? जरा बताओगे इसमें से किसने किया था? वांडीवाश के युद्ध की बात कर रहा है, गलत मत कर देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। आयरकूट सब बच्चों का बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये जो तीसरा आंगल मैसूर युद्ध था ना, वो सॉरी तीसरा आंगल कर्नाटक युद्ध जो था, ठीक है, आंगल और कर्नाटक युद्ध जो था, ओके, इसको जो है आपका वांडीवाश के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वांडीवाश एग्जैक्टली डेट अगर कोई तुमसे पूछे तो आप बताओगे कि 22 जनवरी की वो डेट थी और 1770 का वो सन था। ओके, या 1770 नहीं, 1760 का वो सन था। ओके, 22 जनवरी 1760 का वो सन था और अंग्रेजों की तरफ से तो कौन थे? आयरकूट थे। ठीक है, और लाली था फ्रांसीसियों की तरफ से, इसने पिटवा दिया बेवजह। ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली डेट वो थी बात। ठीक है, कौन था? लाली अंग्रेजों के इसके अपने फ्रांसीसियों की तरफ से लड़ रहा था और आयरकूट अंग्रेजों की वजह से आयरकूट जीत गया है, इधर विनर बन के चलता है चिकन डिनर करने को। चलो नेक्स्ट बात क्या आती है? भारतीय रेल की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। बताओ कौन सी? हावड़ा कालका मेल, डिब्रूगढ़ राजधानी मेल या फिर जम्मू मेल या हिमालयन क्वीन या फिर द टॉय ट्रेन? कौन सी लगती है आपने? गलत नहीं करोगे, ठीक है, गलत नहीं करना। दो इनमें से क्या लगता है आपने? ठीक है, शाबाश, इसमें तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। कौन सा है? बहुत है सही है, ठीक है, हावड़ा कालका। सबका बच्चों का आंसर अच्छा है। ठीक है, ये देखो, इसका नाम हावड़ा टू कालका। आप जानते हो हावड़ा वेस्ट बंगाल, कालका कहां पर है? ये कालका हरियाणा में मिलेगा, बिल्कुल ऊपर का इलाका है। ठीक है, पंचकुला साइड का इलाका कालका जो है, ठीक है, वहीं पर बिल्कुल एंड हो जाता है, फिर पहाड़ स्टार्ट होते जाते हैं। तो पहाड़ों पे ये बड़ी बड़ी ट्रेन को कैसे ही चढ़ाएंगे, है ना? तो अभी ऐसा कोई है नहीं, छोटी छोटी ट्रेन पहाड़ों पर चलती है। ठीक है, ये 1866 से चल रही थी। हम कह सकते हैं कि 150 साल से चल रही है ट्रेन। ओके, इसका नाम अब हमने चेंज कर दिया है नेताजी एक्सप्रेस से, मतलब नेताजी एक्सप्रेस का नाम हावड़ा कालका मेल कर दिया गया। ध्यान रखोगे, मतलब सॉरी, हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ओके, ये बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट बात क्या कहता है? डचों ने पहला कारखाना किधर लगाया? मछलीपट्टनम, सूरत या फिर कोचीन या फिर कहां पर? बताओगे जरा, डचों ने जो अपना पहला कारखाना लगाया था वो किधर लगाया था? डचों की बात चल रही है तो बताओ इनमें से क्या लगता है अपना डचों ने? ठीक है, डचों ने अपना पहला कारखाना किधर जाके लगाया? बताओ इनमें से, गलत नहीं करना। ठीक है, दो फिर इसमें से, क्योंकि अंग्रेज आए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इंडोनेशिया से होता है, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश, सही दे रहे हो। मसूलीपट्टनम, सूरत नहीं है, सनी गलत हो जाएगा। और विकी जी सूरत नहीं है, कोची नहीं है, शिखा मलिक गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मसूलीपट्टनम है इसका मतलब, मछलीपट्टनम, ये वाला मछलीपट्टनम। ओके, आंध्र प्रदेश के इलाके में पड़ता था ये। यहाँ पर क्या था? डच जो थे ना, उनका सेंटर मेन इंडिया का नहीं बनाया हुआ था, वो इंडोनेशिया का इलाका सेंटर था। तो वो इस इलाके से यहाँ पर आए थे घेरा बांधने के लिए डच। और ये 1605 में, याद रखना, 1605 में ये पहला कारखाना खोलते हैं। इसके बाद अपना मेन सेंटर इंडिया में जो बनाते हैं वो नागपट्टनम को बनाते हैं, यहीं पर ही अपना मुख्यालय। ओके, आगे जाकर नागपट्टनम जगह यहीं पर ही पड़ती है, यहीं पर जाके अपना मुख्यालय बनाते हैं वो मेन। तो पहला कारखाना मछलीपट्टनम में 1605 में खोल दिया, नागपट्टनम में मेन कार्यालय, मतलब अपना इन्होंने यहां से कार्यालय बनाना चालू करा, मुख्यालय कार्यालय यहीं से ही चलाकर करते थे। ओके, इतनी बात याद रखोगे। और जो सिक्के वगैरह ये ढालते थे ना, ठीक है, वो मछलीपट्टनम से ही सिक्के भी ढालते थे, ये बात भी आप याद रख लेना। ओके, सिक्के भी यहीं से ही ढालते थे। समझ गए? कोई दिक्कत हो बता दो, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या होता है? उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे व्यावसायिक हितों के प्रबंधन के लिए JSW स्पोर्ट्स द्वारा हस्तांतरित
हस्ताक्षरित किया गया है? जरा बताओ। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। ये क्वेश्चन आता रहता है आपका पेपर में, तो आप इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट डाल लो, ये पूरे साल से में हर साल आ ही जाता है किसी ना किसी में। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर झारखंड का क्लास होगा? हाँ जी सर जी, झारखंड पीसीएस की क्लासेस चलेंगी, परेशान नहीं होना। ऋषभ पंत, बहुत बढ़िया, ये ऐड के लिए है। ठीक है, जिंदल साउथ वेस्ट स्पोर्ट्स। ओके, उन्होंने किसके साथ करार किया है? ऋषभ पंत के साथ किया है। चलिए नेक्स्ट, हिमालय जैसी भूल महात्मा गांधी ने अपने किस आंदोलन को बताया कि भाई ये हिमालय जैसी भूल थी? बताओ, विच ऑफ द मोमेंट्स डिड महात्मा गांधी डिस्क्राइब्ड एज ए हिमालयन मिस्टेक? राजकोट, खेड़ा, नागपुर या फिर असहयोग आंदोलन? हिमालय जैसी भूल बताया। जरा बताओ, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को बताया, कैसे बताया? ठीक है, फिर ये बताओ। हाँ जी, बी कहते हैं, खेड़ा। नो वे, खेड़ा है ही नहीं। कुमार पप्पू, शाबाश, वेरी गुड। देखो बस उसने क्वेश्चन कैसे बदला है, उसने बस इतना क्वेश्चन बदला है। ठीक है, बाकी तो सारा वैसा ही है क्वेश्चन। ठीक है, डी असहयोग, असहयोग को बताया था इन्होंने। क्यों भाई? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्होंने चलाया। ठीक है, गांधी जी ने चलाया, लेकिन जब 4 फरवरी के दिन 1922 में 2 साल बाद ये चोरा चोरी वाली जो घटना हो गई ना, ये बहुत दिक्कत। किसी भी आंदोलन में थोड़े से तूल पकड़ जाए ना, लड़ाई झगड़ा, सरकार को गोली चलाने का आदेश भी मिल जाता है। और दौड़ा दौड़, मतलब सरकार के पास ही होता है आदेश तो। ठीक है, पुलिस को आदेश दे देती है कि चलाओ गोली, फिर और बचेगा ही क्या भाई चांस? जब हिंसा ही होने लगेगी, लोग बाग बेवजह मर रहे होंगे, तो फिर वो गोली चलाने का आदेश देती है। तो कहीं ना कहीं ये भी सेम चोरा चोरी वाली घटना हुई थी। इसी वजह से गांधी जी ने इसको क्या बोला था? हिमालय जैसी भूल बोला था। ठीक है, ये बात याद रखोगे। क्लियर? चोरा चोरी जो आपके गोरखपुर के पास में जगह पड़ती है वहां पर। ठीक है, और चोरा चोरी जो था वो भी केंद्र था किसका? एक व्यावसायिक कपड़ों का, कि अंग्रेजों के वहां से बनकर जो कपड़े आते थे उसका वो बहिष्कार वहां पर भी कर रहे थे। लोग बाग थाने के बाहर खड़े होकर के बहिष्कार कर रहे थे। तो जो थानेदार था उसने पहले तो हवा में फायरिंग की कुछ देर तक। अब जब लोग बाग नहीं डरे, नहीं भगे, वहीं खड़े रहे, उसने सीधा गोली मार दी। ये तो दिक्कत कर दी है ना। अब जब गोली मार दी तो सामने से जनता भड़क गई। जनता भड़क गई तो पूरे 22 लोगों को अंदर ही जिंदा जला के मार दिया। 3-4 बचे थे बस जिंदा। तो ये घटना बहुत बड़ी थी। देश में फिर आग ना लग जाए बुरी तरीके से, गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। जेल में बैठे थे हालांकि गांधी जी, जेल से ये वापस कर लिया। चाचा नेहरू ने बहुत बुराई करी थी गांधी जी की कि आपने बहुत गलत किया, बहुत सही जा रहा था सब चीज। ये बात आप याद रखोगे। ओके, चलो इतनी बात क्लियर है भैया। नेक्स्ट कौन सा आता है? भारत फ्रांसीसी अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 निम्नलिखित में से किसका द्विपक्षीय अभ्यास है? जरा बताओगे। डेजर्ट नाइट 21, वायुसेना, सशस्त्र सेना, नौसेना, अर्धसैनिक बल या आपदा राहत बल? जरा बताओगे इनमें से। ठीक है, वायुसेना की बात कर रहा है या तुम देख लेना, तुम तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो वो मान लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीएसएफ का बैच भी शुरू कर दीजिए। डेट आ गई क्या उसकी? 21 मार्च को। उसमें बहुत सारे बच्चे पास हुए थे क्योंकि उसमें दौड़ वौड़ तो थी ना, हाइट चेस्ट नापा, आप पास। और घर जाके क्या कही, मैं एक लड़का आया, मेरे को तो पता था कि उसमें नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। तो मैं बोला हो गया भाई फिजिकल? हाँ, 1 नंबर का मारा है। मगर कैसे? कहता 1600 मीटर की दौड़ थी, भिड़ गया, पेल दी पकड़ के। 4.5 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करके भाई को वहां गुलाब भी मिला, अवार्ड भी मिला। मैं कहता अच्छा, मैं कहा उसमें दौड़ भी थी? हाँ, मैं तो मारी है दौड़। मैं कहा तेरे को इतना पेलूंगा ना, झूठे आदमी, तू करके आया दौड़, उसमें सिर्फ नपाई हुई, तुलाई हुई, बस भगा दिया, जाओ हो गया तुम्हारा फिजिकल। घर करे देखा मम्मी फिजिकल मार गया हूं मैं सीआईएसएफ का। इतने झूठे लोगों की दुनिया भरी पड़ी है। ठीक है, तो ये किसका है? वायुसेना का है। ओके, किसका है? वायुसेना का। और ये जोधपुर राजस्थान में हुआ है। ओके, जोधपुर राजस्थान के अंदर हुआ है, ये बात आप याद रखना। क्लियर है? याद रखोगे। 1600 मीटर की दौड़। ठीक है, याद रखना, बहुत बढ़िया। जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पे हुआ है। ऐसे बहुत थे, उसमें बहुत लोग थे जो अपने आप को सुप्रीम दिखा रहे थे, सिर्फ अपनी हाइट और चेस्ट नपवा के सुप्रीम दिखा रहे थे कि हमने फिजिकल मार दिया, हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे थे। चलो
और बहुत से दौड़ने भी जाते थे। मगर क्यों जाता है दौड़ने? न्यू मेरा फिजिकल है। मगर ओए उसमें नहीं दौड़ना। कहता है क्या पता दौड़ाने लगे। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? बताओगे जरा। प्रच्छा, हितेशु, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्र नायक। बताओगे जरा इसमें से, ठीक है, इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? बताओ जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताओ जरा इनमें से क्या हुआ। शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। लोकनायक, बहुत अच्छा। देखो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो होता है ना, वो आप जानते हो कि 11 अक्टूबर को होता है। 11 अक्टूबर 1902 को होता है। 1979 में इनकी डेथ हो गई थी। 1965 में इनको रेमन मैसेसे अवार्ड मिला था, ठीक है, रेमन मैसेसे। और 1999 में इनको समाज सेवा के लिए भारत रत्न मिला था। मरने के बाद भारत रत्न मरणोपरांत मिला था। ये 3-4 चीज याद रख लेना। और याद करवाऊं, ये ना बिहार के रहने वाले थे। और बिहार में भी कहां पर? सारण सुना है? सारण में भी कहां पर? सिताब दियारा सुना है? वहीं पर रहते थे, सिताब दियारा। ओके, याद रखोगे, सिताब दियारा। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। लोकनायक इनको बोलते थे। क्लियर है ना? ठीक है, बिहार के जयप्रकाश नारायण। शाबाश। चलिए नेक्स्ट। कंपटीशन कैसा होगा सीआईएसएफ में? बहुत बच्चे पास हुए हैं। हाल ही में मुख्य राज्य श्रेणी में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसने जारी किया? ये भी देख लो, नीति आयोग ने जारी किया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 केरल, ये देख लो, ये वाले राज्य हैं। बताओ इसका आंसर कौन सा है? शाबाश, गलत नहीं करना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर्नाटक इज द राइट आंसर, ठीक है। शाबाश। इसमें, ठीक है, इसमें कौन सा आता है? कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो, ऊपर से तो कर्नाटक रहा, नीचे से कौन रहा? बिहार रहा। नीचे से टॉप 3 लिख लो। झारखंड नीचे से टॉप करता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ नीचे से टॉप करता है, ठीक है, छत्तीसगढ़। उसके बाद सबसे नीचे रहता है बिहार इनोवेशन में। ये बात आप याद रखना, ये टॉप 3 हैं। नीचे के ये टॉप 3 हैं। ऊपर से तो कर्नाटक है, ध्यान रखना। सबसे फर्स्ट नंबर पर कर्नाटक मिलेगा, फिर महाराष्ट्र मिलेगा, फिर तमिलनाडु मिलेगा, फिर तेलंगाना मिलेगा, फिर केरला मिलेगा। ये ऊपर से 5 है। ओके, याद रखोगे, ये ऊपर से 5 है। चलो शाबाश। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ताजमहल की लंबाई चौड़ाई बताओ कौन कौन सी है, ठीक है। अगर सही ना बताई तो फिर सोच लेना। बताओ जरा, ताजमहल की लंबाई चौड़ाई कौन कितनी है? क्योंकि सीबीटी 2 में बेटा तुम्हारे यही पढ़ने वाले हैं। ओके, जो आपका सीबीटी 2 आएगा वो बहुत खींच के देगा सीबीटी 2 को, क्योंकि उसके पास कुछ और करने को बचेगा ही नहीं, है ना। तो मैं क्या निकालेगा कैसे? वो काटेगा कैसे? वो ऐसे ही काटेगा। जरा बताओ इसमें से क्या है, ठीक है। गलत नहीं करना। सीबीटी 2 वाला बताओ कुछ भी। ये बता नहीं रहे देवा, पहली बार देखा। कोई नहीं, स्किप नहीं। देखो आज जान लेना, नेक्स्ट टाइम नहीं जरूरत पड़ेगी। शाहजहां ने बनवाया था, है ना, अपनी बेगम के लिए। तो देखो उसने लंबाई रखी थी इतना 896.1 मीटर। चौड़ाई कितनी रखी? 300.84 मीटर। अब नहीं बोलना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखोगे, ठीक है। चलिए, ये थी तुम्हारी आज की क्लास। अब मैं आईबी में जा रहा हूं अभी, वहां पर जीएस के क्वेश्चन है, तो तुम्हारा भी कुछ रिवाइज हो जाएगा। अगर करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो अभी जा रहा हूं फटाफट, बस 2 मिनट में क्लास होगी। तब तक पढ़ते रहना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब आया करेंगे, क्योंकि आप जानते हो लोकनायक के बारे में तो, लेकिन अब ऐसे ऐसे भी ढूंढो जो सुपरलेटिव चीज है, उनके भी पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर जी। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं।